मैडम सर, कल आपने अनुभव सर के साथ जाके सगाई की अंगूठी ले ली ना? नहीं पुष्पा जी, हम वो नहीं ले पाए। अनुभव सर बहुत बिजी थे। इतने भी क्या बिजी थे सर? सगाई तो जीवन में एक बार ही तो होती है। पुष्पा जी, और कुछ काम था? ये देने आए थे, भूल गए। शुक्रिया। ये क्या है? बहुत बड़ा धर्म संकट में फंस गए मैडम सर। हमने आपको सगाई का टाइम देने के चक्कर में वादा तो कर दिया कि हम हर केस जज्बात से सॉल्व करेंगे। जब जज्बात से केस सॉल्व करना चाहते हैं ना मैडम सर, तो दिमाग में कुछ सोचता नहीं है हमारे। समझ में नहीं आ रहा है ये जो धोखेबाज इंसान जो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, विश्वासघात कर रहा है, उसका दिल दुखा रहा है, उसको कैसे गलत साबित करे, कैसे उसको सबक सिखाए। नहीं दे रहा। क्या? रोहित अपनी बीवी को धोखा नहीं दे रहा। क्या बात कर रही है मैडम सर? सारे सबूत आपके आंखों के सामने और आप कह रहे हैं कि वो विश्वासघात नहीं कर रहा है, वो धोखा नहीं दे रहा अपनी बीवी को। करिश्मा सिंह, जरूरी नहीं कि जो चीज दिखाई दे वो हमेशा सच हो, क्योंकि कई बार भ्रम भी सच लगने लगता है और कभी कभी सच को भी घुमाना बहुत आसान हो जाता है। काम मतलब मैडम सर हम समझ नहीं रहे, आप कहना क्या चाह रही हैं? ये फोटो फर्जी है, नकली है, फोटोशॉप्ड है। ये फोटो देखिए, दो अलग अलग फोटोज को मर्ज करके एक फोटो बनाया गया है। इस फ्रेम को चेक कीजिए आप। बहुत अच्छा और बारीकी से किया हुआ फोटोशॉप का काम है ये, इसलिए इसे इतनी आसानी से पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन ये है तो फोटोशॉप। ये देखिए, इन दोनों के हाथ को गौर से देखिए, प्लेसमेंट नेचुरल नहीं है, एकदम असली जैसा फर्जी फोटो। चंद्रिका का जासूस योगी एक फ्रॉड है, ठग है, लोगों को इस तरह के झूठे सबूत देकर उनके पैसे ऐंठता है। ठीक है ना मैडम सर, फिर तो अब केस सॉल्व हो ही गया। जब हमको पता चली गया कि ये फर्जी जासूस टोपा आदमी, ये इसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो उठाकर लाते हैं वो शर्लॉक होम्स के लोकल झुनझुने को और यहाँ लाके उसको ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। रुकिए करिश्मा सिंह, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये जो योगी नाम का आदमी है एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, एंड आई एम श्योर इसने ऑफिशियली और बहुत सही तरीके से अपना लाइसेंस लिया होगा, इसलिए डायरेक्टली उस पर हाथ नहीं डाल सकते। हमें जो करना होगा इनडायरेक्टली करना होगा, क्योंकि आपने हमें वचन दिया है, आपने हमसे प्रॉमिस किया है कि आप ये केस हमारे तरीके से सॉल्व करेंगे, बिना किसी वायलेंस के, बिना कोई ऐसी वैसी हरकत किए। हमने वचन दिया है, वचन क्यों? तो आप ही बताइए मैडम सर, फिर क्या कर सकते हैं हम? उसके खिलाफ एक मजबूत केस बनाएंगे, प्रॉपर सबूत इकट्ठा करेंगे, कुछ ऐसा करना होगा हमें जिससे हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। इन शॉर्ट, जासूस की जासूसी करनी होगी। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, बिल्लू द स्पाई। कभी नहीं होती मायूसी जब बिल्लू चंपत करता है जासूसी। क्या बात करो बिल्ले? यस। चलो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हैं? थैंक यू। आप जैसे काबिल, होनहार, शार्प प्राइवेट डिटेक्टिव ना होते ना, तो ये धोखेबाज पति कभी पकड़े ही नहीं जाते। आपने मेरी जिंदगी डिस्ट्रॉय होने से बचा दी, वरना हो सकता था कि होने को कुछ भी हो सकता था मैडम। वो भी हो सकता था जो नहीं हो सकता था, और जो नहीं हो सकता था अगर वो हो सकता था तो कुछ भी हो सकता था। अब इस 100 के नोट को ही ले लो। जी। ले लीजिए, फटा है। जी? दूसरा दीजिए। ओह, ये लीजिए। थैंक यू। क्या है मैडम, पति में खोट और फटा हुआ नोट मैं कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। नॉट एक्सपेक्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हाँ वो तो सब ठीक है योगी जी, पर 10,000 रुपीज ये कुछ ज्यादा फीस नहीं है? काबिल लोग थोड़े एक्सपेंसिव होते ही है, एक्सपेंसिव होते ही है। आपने वो कहावत सुनी है? कहावत कौन सी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ सुनी तो है, पर इस बात का इससे क्या कनेक्शन? कुछ लेना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, बस याद आया बोल दिया। अच्छा। और वैसे भी ये पैसे मैं अपने लिए नहीं लेता मैडम, बस वही हारी दुखियारी औरतों के लिए लेता हूँ जिनके पतियों ने उन्हें धोखा देकर, फंसाकर अकेला छोड़ दिया है। मैडम ये फीस नहीं है, चैरिटी है, ये दान है, ये धर्म है, ये पुण्य है। इसमें ज्यादा क्या कम क्या, बस हमें अब ये देखना है कि आपके मैटर में हम कितने प्रूफ कलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका केस और भी स्ट्रांग हो सकता है।
जितना मजबूत केस उतनी आसानी से डिवोर्स, और जितनी आसानी से डिवोर्स उतनी बड़ी एलिमनी। यू गॉट इट? अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? इससे कुछ नहीं होगा। एक मिनट। मैडम, भड़ास निकालनी है तो उन पर निकालिए, आपके मन को शांति मिल जाएगी। मैडम, आप भड़ास निकालते रहिए, मैं निकलता हूं। गुड बाय। सब वसूल लूंगी मैं टाइम पर, सिर्फ एलिमनी ही क्यों, ऐसे चीटर को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, खुला आसमान। हाँ बिल्लू, हाँ? वो देख रहे हो? वो है रोहित का ऑफिस और वो है विंडो। हाँ समझ रहे हो? ये जो फोटो बनाया ना, हाँ, फोटो दिखाओ। फोटो। बिल्ले, ये एंगल हम तुमको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि उसने जो है इसी विंडो से फोटो लिया भी। पर बात ये है कि इसने फोटो लिया तो लिया कैसे? क्या लोग देखेंगे नहीं उसको? ओह, वो कैमरा देख रहे हो वहाँ पे? रोहित के केबिन का फोटो वहाँ से ही लिया गया है। अच्छा, मतलब हम अभी यहाँ से 45 एंगल से देख रहे हैं, 45 एंगल से, और ये फोटो जो है वो एक्चुअली 180 डिग्री से लिया हुआ है। 180 डिग्री मींस इज पैरेलल। यहाँ से ये तो हम क्या बोल रहे थे बे? हाँ हाँ, सॉरी, वही बोल रहे थे आप। आयल मुझे मार। हाँ? कुछ नहीं। क्यों मैं ऐसे उछल कूद के मैडम सर के सामने गया और कहा कि मैडम सर, इस मिशन में मैं आपकी मदद करूंगा। जब भी आपके साथ मिशन पर निकलता हूँ, इतिहास गवाह है, मेरी जाती है, मरते मरते बचता हूँ मैं। आज भी पता नहीं भगवान क्या होगा मेरा। अभी काम करने आए, काम करेंगे पहले। ये क्या है? ये लल्ला का बाइक। लल्ला तो लखनऊ में नहीं है, लल्ला तो कानपुर में है। और ये लड़की कौन चिपक के बैठी? ये तो ऐसे गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड जैसे ऐसे ही चिपक के बैठते हैं वो। ओ माय गॉड, लल्ला के साथ उसके पीछे गर्लफ्रेंड। घर में ही लंका लगी है, आप किसको बाहर पकड़ेंगे? हैं? तुम्हें पकड़ो, ये संभालो, हम वो संभालते जाके। वो संभालते हैं? काम कौन करेगा? काम करो तुम, हम आते हैं अब। अरे हम कैसे संभालेंगे 180 डिग्री? कैसे? ओहो, लल्ला के पीछे गर्लफ्रेंड के पीछे मैडम। शोहर। अरे मैडम, एक मिनट मैडम, एक्सक्यूज मी, क्या हो? शोहर? नहीं जी, मैं किसी और का शोहर हूँ। नहीं, मेरे शोहर, मतलब मेरे शोहर आपके यहाँ आए क्या? इसी बिल्डिंग में घुसते हुए देखा है मैंने। नहीं, यहाँ पे नहीं आए, लेकिन मैडम एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? आपसे क्या छुपाना, मैं अपने पति का पीछा कर रही हूँ। क्यों? शादी के 8 साल बाद बीवी अपने शोहर का पीछा क्यों करती है? समझ गया। पति को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। आई। बैठी। अरे बैठी, तशरीफ रखिए। मैडम, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मेरा काम ही है आप जैसे पति के धोखे से मारी दुखियारी औरतों की मदद करना। आप एक काम कीजिए, आपका केस मुझे दीजिए। 2 दिन में आपके पति के सभी करतूतों का काला चिट्ठा आपके 2 दिन में हाथ में होगा, वो भी ठोस सबूतों के साथ। ये मेरी गारंटी, जिसे दुनिया की कोई भी कोर्ट नकार नहीं पाएगी। सच्ची? हाँ, ये लीजिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैं आपको एक मस्त पैकेज डील देता हूँ मैडम। आपके तलाक को लगने वाले जो भी सारे सबूत और गवाह मैं आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी। मैडम, ऐसा पुख्ता काम कि जो मुंह मांगे एलिमनी मिलेंगी, ये मेरी गारंटी। कीमत सिर्फ 5 लाख।
2.5 लाख एडवांस और 2.5 लाख तलाक के बाद। आप तो फरिश्ते हैं। ये क्या? क्या? मतलब आपके हाथ इतने ऐसे कड़क और मतलब सख्त। मेरे हाथों के साथ मेरे पति भी मुझसे सख्त बर्ताव करते हैं। वो मुझसे प्यार करना भूल गए हैं, इसलिए मैं भी अपने ऊपर ध्यान रखना भूल गई हूँ। हाँ, शाम में आते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर उसके बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ। अरे हाँ, समझ मैडम समझ गया आपका प्रॉब्लम समझ गया मैं। पानी मिलेगा? कपड़े धोने की? हाँ? पीने के लिए? हाँ मिलेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए, इधर ये पानी लीजिए, आराम से पीजिए। हाँ ये क्या मैडम? मैं दिन भर बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, चक्कर आ गया। हाँ ठीक है। नहीं अभी मुझे मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे, मतलब मैं थोड़ा चेंज करके आता हूँ। हाँ आप आराम से पानी पीजिए। आराम से ही। करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। अरे करिश्मा मैडम फोन उठाओ, कौन से मिशन पे है? फोन क्यों नहीं उठाती? योगी। अच्छा सेव कर लिया? हाँ सेव कर लिया। ओके वेरी गुड। मैं चलता हूँ। हाँ ऐसे ही चीट दिया। खुदा हाफिज। हाँ जी। रिंग जा रही, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे ये तो जाने की तैयारी में। अरे कट गया। करिश्मा मैडम फोन उठाइए, फोन उठाइए। अरे निकला। हेलो 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 करिश्मा मैडम। मैडम सर वो मैडम सर वो कल आपने अनुभव सर के साथ जाके सगाई की अंगूठी ले ली ना? नहीं पुष्पा जी, हम वो नहीं ले पाए। अनुभव सर बहुत बिजी थे, लेकिन हमने अपनी अम्मी से कह दिया है कि वो अनुभव की अम्मी से कोऑर्डिनेट करके खुद ही काम अब कर ले। ये क्या बात होगी मैडम सर? बाकी का काम तो ठीक है सगाई का, मगर अंगूठी तो दोनों को साथ में लेनी चाहिए ना। इतने भी क्या बिजी थे सर? सगाई तो जीवन में एक बार ही तो होती है। पुष्पा जी और कुछ काम था? नहीं कहाँ को, हाँ ये देने आए थे, भूल गए। शुक्रिया। ये क्या है? ये अनुभव सर? नहीं, अनुभव सर ये हो ही नहीं सकते, वो ऐसे है ही नहीं। हाँ वो तो हम जानते हैं। हम जानते हैं पुष्पा जी कि अनुभव ऐसे नहीं है। आपको याद है चंद्रिका का वो जासूस जो फोटोशॉप करता है? ये वही काम है। आजकल बच्चा जानता है फोटोज को फोटोशॉप करना। हमें तो हैरानी इस बेवकूफ की अक्लमंदी पर हो रही है, जिसने सोच भी लिया कि हम ऐसी बचकानी हरकत पर यकीन कर लेंगे। नहीं मगर जिस किसी ने भी किया हो, किया तो है ही ना ये। मगर ये कौन है जिसको आपसे प्रॉब्लम है और जो आपका बुरा चाह रहा है? तजुर्बा कहता है हमारा पुष्पा जी कि अगर आपका जिंदगी में एक भी दुश्मन नहीं है, इसका मतलब आप कभी सच्चाई के रास्ते पर थे ही नहीं। हमारा काम देखिए, अब हमारे काम में दुश्मन होना तो लाजमी है ना। होगा कोई सरफिरा जिसे हमारे काम करने का तौर तरीका नहीं पसंद, इसलिए जानबूझकर हमें परेशान करना चाहता है। पुष्पा जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, ठीक है? हमें और भी काम है। क्या हुआ? पकड़ा नहीं उस जासूस योगी को? हाथ से निकल गया, और ये सब आपके लल्ला की वजह से हुआ है। हैं? हमारे लल्ला की वजह से? हाँ तो क्या कहा था आपने हमें कि लल्ला जो है वो कानपुर में है।
कोई कानपुर वानपुर में नहीं है, लखनऊ में टहलने हैं वो। हमने देखा उनको बाइक पे ना, उनके साथ एक लड़की से चिपक के बैठी थी। इतना चिपका हुई थी ना, इतना चिपकी हुई थी जैसे लिफाफे में डाक टिकट नहीं चिपका हुआ होता है, कि हवा भी पास ना हो पाए। अब क्या बोलिएगा आप अपने दूध धुले लल्ला के लिए? हाँ, आज भी हम वही कहेंगे जो पहले से कहते आए हैं। हमारे लल्ला जैसा शरीफ और ईमानदार पति कोई हो ही नहीं सकता। आपने जिसे देखा ना, वो लल्ला नहीं, वो पिंकी है। पिंक नाम भी पता है आपको? हमको ही नहीं पता इस पिंकी के बारे में। कौन है ये पिंकी? लड़का है वो, पंकज। प्यार से उसे पिंकी बुलाते हैं। और आप भी तो मिली है पिंकी से। हमारे लल्ला का जिगरी दोस्त है वो। जाने से पहले लल्ला उसी को बाइक देके गया है। आज सुबह हमने दशहरी आम मंगवाने के लिए पिंकी को फोन किया था, क्योंकि आपके मायके से तो आने से रहे। तब पिंकी ने हमसे कहा कि अम्मा, आप ही की बेटी का बाइक चला रहे हैं हम, अब आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। समझ गई आप? लल्ला कानपुर में ही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो कॉल पे बात की है लल्ला से। अगर अभी भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो आप खुद वीडियो कॉल पे बात कीजिए लल्ला से। मतलब हम टोपा जैसे इंदिरा नगर से गोमती नगर, गोमती नगर से दुल्ली मार्केट, ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे, वो भी पिंकी के पीछे। जी, अब समझ में आ गया आपको ये शक का जो कीड़ा है वो कितना खतरनाक होता है। बड़ी बड़ी सियासतें, राजा महाराजा सब फना हो गई शक के चक्कर में। फिर आप क्या चीज है? अभी भी वक्त है, संभालिए खुद को और दूर रहिए शक के कीड़े से। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, लल्ला जैसे आपका पति है वैसे हमारा भी बेटा है। और हमारे संस्कार इतने कमजोर नहीं है जो किसी की इत्र की खुशबू के पीछे अपना होश खो बैठेंगे। समझ गई? अम्मा, लेकिन इन चक्कर में वो जासूस हमारे हाथ से निकल गया। हाथ से निकल गया है, लेकिन शिकंजे से नहीं। ये उस जासूस का कार्ड, इस कार्ड में उसका पता, नाम, एड्रेस सब कुछ है। और उसकी हरकतों की डिटेल इंफॉर्मेशन उसके लैपटॉप में है। और ये करिश्मा मैडम तो बाइक को सेल्फ मार के निकल लिए, लेकिन मैंने ढूंढा इसको। हाँ ठीक है, ढूंढा। तो अब क्या करना है? करना नहीं है, अब धरना है। अब सीधा रेड पड़ेगा। रेड? लेकिन मैडम वजह तो बताइए रेड की। नहीं, हमको टिप मिला है कि तुम जो हो चोरी छुपे इलीगल कंटेंट जो होता है वो सप्लाई कर रहे हो। क्या? कुछ भी? अरे मैडम ये सब झूठ है, गलत टिप मिली आपको। और मैं क्या आपको ऐसे काम करने वाला नजर आता हूँ? और मुझे एक बात बताइए मैडम, आप पुलिस वालों को दूसरा कोई काम नहीं है शरीफ लोगों को परेशान करने के अलावा? देखिए, जैसे आप आए हैं वैसे शराफत से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। वरना क्या? मैडम एक फोन जाएगा ना ऊपर, तो आप सबकी नौकरियां भी गई समझो। जाओ पहला मेरा सर्च वारंट लेके आओ, उसके बाद मेरे लैपटॉप को हाथ लगाना। मैडम कानून मैं भी जानता हूं, कुंडली पलट कर रख दूंगा सबकी, बता दे रहा हूं। हो गया काम सर। अरे मैडम क्या कर रही है? छोड़, अरे छोड़िए ना मैडम। अरे क्या हालत बना के रखी है। क्या कर रही है? मैडम मैडम नहीं, मैडम मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, बुरा मान गई मैडम। वो लैपटॉप भी चाहिए ना। क्या है पासवर्ड? योगी चमन खजूर से गिरे बबुल पेट के। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। संतु निकाल दो। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं सब आपको बताता हूँ मैडम। इसका मतलब तुम ये कबूल करते हो कि तुमने रोहित के झूठे फोटोज दिखाकर उसकी बीवी को धोखा दिया है, उससे पैसे अठे। हाँ मैडम, मैं कबूल करता हूँ मैडम। मैडम मैंने चंद्रिका के पति रोहित का फोटोशॉप करके चंद्रिका को मेरे यकीन दिलाया कि उसका पति एक धोखेबाज पति है और उसका उसके बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। और ऐसा बोल के मैंने उससे बहुत पैसे भी लूटे मैडम। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम। तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो
लोग अपनी जाती प्रॉब्लम्स, अपनी निजी जिंदगी की छोटी छोटी बातें तुम्हें आकर बताते हैं, अपनी परेशानियां तुमसे बांटते हैं इस भरोसे के साथ कि तुम उन्हें समझोगे और उन्हें सही रास्ता दिखाओगे। और तुम क्या करते हो? उनके कमजोर रिश्तों का फायदा उठाते हो, उनसे झूठ कहते हो, ये इस तरह के नकली सबूत इकट्ठा करते हो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। तुमने जो किया है ना, वो माफी के काबिल नहीं है। चीता, आइए बड़े भाई आइए, आपको लॉकअप का रास्ता दिखाते हैं। वैसे आपको देख कर ना एक तो कहावत याद आ रहा है हमको। आप सुने हैं कहावत वाला? कौन सा? खोदा पहाड़ और निकला मोटा चूहा। सांस सुना है, लेकिन कनेक्शन क्या है? हाँ, कनेक्शन तो कोई नहीं है, हमारा मन किया हम चेप दिए। चलो थाना की तरफ। जीती, जब देखो किसी को लॉकअप में डाल देते हो। अरे हवेली के पीछे कमरा है ना, वहां डाल दो ना। इट्स माय ऑर्डर। बिल्लू। ओके। बकलोल है। करिश्मा सिंह, एक बात बताइए, जी मैडम जी। योगी के चेहरे पर चोट कैसी थी? खून कैसा लगा था? खून? नहीं मैडम सर, खून नहीं, वो एक आध बूंद टपका है बस। अरे वो हम लोगों के सामने बहुत ज्यादा टार्जन बन रहा था। हाँ संतू, कैसा टार्जन बन रहा था? संतू को गुस्सा आ गया, कंटाप झड़ दिए। संतू ने? अच्छा, संतोष को गुस्सा आया। करिश्मा सिंह, आपने अपनी ही दी हुई कसम तोड़ दी। नहीं मैडम सर, ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। हमने कोई वादा नहीं तोड़ा है, कोई कसम नहीं तोड़ा मैडम सर। वो तो संतू मार रही थी ना, बहुत मार रही थी, तो पकड़ने के चक्कर में उसको धक्का वक्का लग गया तो वो जख्मी हो गया, है ना? हाँ। अब चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप कभी भी अपना हाथ उठा सकती हैं, कभी भी आगे जाकर अपना आपा खो सकती हैं और उसे पीट सकती हैं। नहीं मैडम सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा मैडम। वो तो मैं जाऊंगी तो मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना। और हम भविष्य वक्ता तो है नहीं कि हम आगे का बता दें कि क्या होने वाला है। हसीना मैडम, आपकी अम्मी जी ने आपको मेहंदी लगाने के लिए कहा है। ये एल्बम है, आप देख लीजिए कौन सी डिजाइन पसंद है। आप मेहंदी लाई है साथ में? हाँ जी। ग्रेट, तो फिर आप इनके दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दीजिए। हाँ? तजुर्बा कहता है हमारा कि बारिश के पहले जो छप्पर बांध लेता है वो अक्लमंद होता है। जब आपके दोनों हाथों पर मेहंदी लगी होगी तो फिर आप मारपीट तो कर ही नहीं सकती। प्रॉब्लम सॉल्व। क्या? आप ऐसा देख रही जैसे कभी मेहंदी नहीं देखा इससे पहले। हम तो इसलिए देख रहे थे क्योंकि ऐसा कहते हैं जिसके हाथ पर मेहंदी अपना गहरा रंग छोड़ती है ना, उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। लो भैया, इसका क्रेडिट भी आपके लल्ला को ही जाता है। हाँ? नहीं, इसमें लल्ला का कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है उसके नसीब का, जो उसे इतनी सुंदर और प्यारी बीवी मिली है। नजर ना लगे हमारी बहू रानी को। संतू जल्दी फोन लगाओ, हॉस्पिटल में फोन लगाओ। पुष्पा जी का तबीयत बिगड़ रहा है, कैरेक्टर से बाहर जा रही है, जल्दी करो। हाँ। चलो बहुत हुआ ये सब, चंद्रिका को फोन लगाते हैं, उसको बताते हैं कि वो अपना पति को गलत समझ रही थी और गलती तो उस टोपा, उस जासूस की है। हाँ? नहीं करिश्मा सिंह, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे हिसाब से ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। हेलो। हाँ चंद्रिका, कहाँ हो? कहीं भी हो सकती हूँ, मॉल में हो सकती हूँ, क्लब में हो सकती हूँ, कहीं भी हो सकती हूँ। चंद्रिका प्लीज। क्या प्लीज? हाँ, तुम खुद घर के बाहर जाके एंजॉय करो, पर बीवी चाहिए कि वो घर पे पानी का ग्लास लेके खड़ी रहे, है ना? तुम बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाओ, क्योंकि वहाँ पे कहने और सुनने वाला तो कोई है नहीं। और मैं जरा घर से बाहर आ जाऊँ तो तुम्हारे फोन पे फोन आने लगते हैं। चंद्रिका मैं तो बस ऐसे। एनीवे, घर कब तक आ रही हो वापस? तुम बताते हो, या जो तुम टाइम मुझे देते हो उस टाइम पे घर आते हो कभी? चंद्रिका मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ यार, हो जाता है, इट्स अ प्राइवेट जॉब। यहाँ टाइम के शेड्यूल का कुछ फिक्स नहीं रहता। काश तुम समझ पाती। मतलब मैं ना समझूं? हाँ, अरे मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, मतलब तो तुम्हारा वही था ना, इनडायरेक्टली ही सही। कह तो मुझे बेवकूफी रहे हो ना। अरे चंद्रिका ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छा चलो ठीक है, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी, मैं बहुत बिजी हूँ, बाय। हेलो
क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ नहीं यार, रोहित का फोन था, वही बस पूछ रहा था कहाँ हो तुम। हाँ तो बता देती कहाँ हो। क्या तुम भी? हाँ मैं बता देती, जिससे उसको एग्जैक्टली आइडिया हो जाता कि मैं कहाँ हूँ, घर पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगेगा। हाँ, ताकि वो आराम से रिलैक्स होके अपनी पूरी रंगरेलिया प्लान कर ले। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, मुझे जिसे पकड़ना होता है ना, मैं डायरेक्ट अटैक करती हूँ। मैम आपकी गाड़ी बाहर आ गई है। ओके थैंक यू। ओ भरजाई जी, ओ बल्ले 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 बल्ले, तुसी इत्थे हो? आप कौन? मुझे नहीं पहचाना? बलविंदर, बलू जी, आपके रोहित का जिगरी यार भाई। मैं तो साहब के ऑफिस के पार्टी में मिले थी जी, अभी भी नहीं पहचाना? सॉरी पर मुझे याद नहीं आ रहा है। भरजाई जी क्या गल कर रही हो? अब पार्टी शर्टी होती है, ज्यादा पी लोगी। मैंने? ओ मैंने जी, मैंने ज्यादा पी ली होगी, इसलिए किसी और कोई और समझ लिया जी। लेकिन एक गल है, वो जो रोहित है उसकी लाइफ एकदम सेट है जी। और देखिए जी, रोहित ने क्या किया है, इस होटल में मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला के नाम से बढ़िया सा एकदम स्वीट बुक कर लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ और मैंने देखा है, रोहित है वो रिसेप्शन से रूम नंबर 102 की चाबी लिया। ओ सेकंड हैंड हनीमून मुबारक। हनीमून 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 हनीमून। अच्छा तो ये बात है, रोहित और उसकी बॉस यहाँ पर आए हुए हैं, दोनों यहाँ पर रात गुजारने का प्लान बनाकर आए हैं। रूम नंबर 102 में है ना दोनों, इसीलिए पूछ रहा था ना कि तुम कहाँ हो। मिस्टर रोहित, तुम तो गए आज तो मैं तुम्हें देखती हूँ। काम हो गया है, तीर एकदम निशाने पे लगा है मैडम। बहुत बढ़िया, मतलब प्लान बिल्कुल हिसाब से चल रहा है, जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब चीता अपना काम ठीक से कर देना तो बस ये कहानी जो है ना इस केस का खत्म हो जाएगा। पर जब मैडम सर ने कहा ना कि चंद्रिका को कुछ नहीं बताना, ये केस सॉल्व नहीं हुआ है, मेरा तो मतलब दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हारा तो ठीक है संतू, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैडम सर ने मुझे समझाया कि असल मायने में ये केस तभी सॉल्व होगा जब चंद्रिका के दिमाग से वो शक का भूत उतरेगा। पुष्पा जी हाँ हाँ ठीक है संतू, ठीक है। और वैसे भी आज ये डिटेक्टिव योगी उसका फायदा उठा रहा है, कल कोई और उठाएगा। शक के मारे इंसान का तो दुनिया में हर कोई फायदा उठाना चाहता है। ये बात चंद्रिका को समझानी होगी कि शक का जो तूफान है बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ डालता है। अब हमारे लल्ला के पप्पा को ही देखो, जवानी में मक्खियों की तरह भिनभिनाती थी सुंदर सुंदर लड़कियां उनके इर्द गिर्द, हैंडसम ही इतने थे। फिर हम, अरे सुनो तो आगे क्या हुआ ये भी तो सुनिए। फिर हमने लल्ला के पापा से कह दिया अगर आपने किसी के साथ भी चक्कर चलाने के बारे में सोचा भी ना तो हम बालकनी से कूदकर हमारी जान दे देंगे। फिर क्या, उन्होंने घर ग्राउंड फ्लोर पे ले लिया। हमारे कहने का मतलब ये है कि सॉरी 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 तो हम कह रहे थे कि हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो शक है ना बड़े बड़े रिश्ते ले डूबा है। अब हर कोई मैडम सर की तरह होशियार समझदार बुद्धिमान थोड़ी ना है जिन्हें ऐसी बातों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एक मिनट, इसमें मैडम सर बीच में कहाँ से आ गई पुष्पा जी? हाँ, आपको उन तस्वीरों के बारे में पता नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। कौन सा तस्वीर पुष्पा जी? अरे वही तस्वीर है जो आज सुबह किसी ने एक एनवेलप में डाल के मैडम सर को भेजी है, जिसमें अनुभव सर की किसी लड़की के साथ ऐसी वैसी तस्वीरें हैं। का? हाँ, उनकी जगह कोई और होता ना तो अब तक तो सगाई टूट चुकी होती, मगर मैडम सर तो मैडम सर है। पहचान गई कि कोई ये तस्वीरों को जोड़ जाड़ कर मतलब फोटोशॉप। हाँ हाँ वही, फोटो के शॉप में जाकर ऐसी तस्वीरें बनाई हैं और मैडम सर और अनुभव सर के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। पुष्पा जी आपने ये बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा? क्यों बताते, जब मैडम सर की तरफ से ये बात खत्म हो चुकी है तो हम क्यों बात का बतंगड़ बनाए फिर? हाँ पर कहाँ से आई है तस्वीर, किसने भेजा ये तो पता होगा। नहीं वो तो पता नहीं चला, मगर ये तस्वीरें भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रोहित और उसकी बॉस की फर्जी तस्वीरें बनाई गई थी, इसलिए हमें तो लगता है कि ये काम भी उसी इंसान का है।
संतु वो एविडेंस वाला अलमारी में एक लैपटॉप पड़ा है, सामने ही रखा है, फटाक से लेकर आओ। योगी का? योगी से सबूत के तौर पे रखवाया है वकील को देने के लिए। इसमें पता चल जाएगा ना कि अनुभव भैया का फोल्डर है कि नहीं है, कहीं उसने कोई काम ना किया हो। नहीं मगर उसके लैपटॉप में अनुभव सर का फोल्डर कैसे हो सकता है? वही पुष्पा जी, हम वही कह रहे हैं। आपने कहा ना कि ये काम जो है एक इंसान कर सकता है, तो हो सकता है रोहित का फोटो और अनुभव सर का फोटो एक ही आदमी ने फोटोशॉप किया हो। समझ रही हैं आप बात को? और ये योगी टोपा के अलावा और वो कौन हो सकता है? तुम लैपटॉप यहाँ रखो और देखो उसमें अनुभव सर का नाम का फोल्डर है कि नहीं। ये 1 मिनट की, ये रहा, अनुभव सर की फोटोज भी है। ये तो वही तस्वीरें हैं जो आज सुबह मैडम सर को भेजी गई थी। इससे एटलीस्ट ये पता चल गया कि ये दोनों काम एक ही आदमी योगी का है। अभी ये पता लगाना है कि करवा कौन रहा है उससे। अब जब मुर्गी हमारे हाथ में आ गई है ना, तो मुर्गी बताएगी कि उसने अंडा कहाँ दिया है। ये योगी का बच्चा ही बताएगा कि किसने, किस टोपा इंसान ने उससे ये घटिया काम करवाया है। नहीं मगर योगी को तो बड़े लॉकअप भेज दिया गया है ना। बस पुष्पा जी, एक बार ये चीते का सेटअप निपट जाए, केस किनारे लग जाए, फिर हम अपने तरीका से निपटेंगे इस योगी के बच्चे से। चीते का माई कौन हो गया? हो गया? हाँ हाँ। चांदनी, हमारा चांदनी, किधर था तुम? किधर था? तुम्हारा इंतजार में हम पानी पानी हो गया। ए हेलो, मैं कोई चांदनी वानी नहीं हूँ। और तुम कौन हो? कहाँ घुसे आ रहे हो? हम वही है जिसने तुमको हायर किया है। दिमाग खराब है क्या? खानदानी परिवार की शादीशुदा औरत हूँ मैं। पता चला था कि मेरा पति अपने बॉस के साथ यहाँ पे रंगरेलियां मनाने आया था, तो सिर्फ रंगे हाथ पकड़ने आई थी, पर शायद गलत कमरे में आ गई। गलत कमरा? अरे कोमलिका, अरे ओ जुलिका। अरे दिले बहार गुले गुलजार, ये दरवाजा ऑटोमेटिक है। जब भी कोई इंसान इस दरवाजे से अंदर आता है, ये ऑटोमेटिकली धपक करके बंद हो जाता है। तो खुलता भी तो होगा ना किसी तरह? खुलता है ना, एक खुलता है चाबी से। तो चाबी कहाँ है? चाबी? ए चाबी तो बाहर छूट गया। हाँ, चाबी हमारे सामान के साथ बाहर छूट गया। पर तुम चिंता मत करो कोमलिका, हमारे कारीबा देखो, हम तुमको बता रहे हैं, होटल का भाई बंधु लोग आएगा, वो लोग दरवाजे तोड़ेगा, उसके बाद से ही दरवाजा खुल सकता है। ऐसा कोई चांस नहीं है। साड़ी सुनो तो, अरे किधर जा रहा है तुम? अरे बीच में सुंदरी, वो इंटरकॉम खराब है और नेटवर्क का गोंडोगोल रहता है, इधर फोन नहीं लगेगा। संतु तुमने जैमर लगवा दिया है ना? हाँ हाँ, अच्छे से। ये मिशन स्टार्ट होने से पहले मैंने और चीती ने अच्छे से पूरा सेटअप किया, जैमर चालू कर दिया। अब ना कोई फोन आ सकता है ना कोई फोन जा सकता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सुंदरी, हम क्या बोलता है कि जब किस्मत ने हम दोनों को ये मौका दे ही दिया है, क्यों ना हम दोनों लोग मिलकर ये मौका का भरपूर पूरा खूब ज्यादा फायदा उठाएं। क्या बोलता है तुम? हम तो बेताब है। कहाँ गई कमली? अरे अरे कहाँ चली गई? हमको तो इधर है, इधर है। हम क्या बोलता है, हम भी कोशिश कर रहा है, हम फोन लगाएगा, होटल किसी भाई बंधु को बुलाएगा, दरवाजा खुलवाएगा, फिर तुमको यहाँ से फूट से काट के उड़ा देगा। तुम चला जाना। हमको मालूम चल गया है कि तुम यहाँ पर गलती से चला आया है ना? हाँ, अभी तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर इत्मीनान से बैठो, हम तुम्हारे लिए काफी बनाएगा। बीच में सुंदरी, हम तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया है, एक कॉफी पियो। हम कोशिश करते हैं, ठीक? Cheers! सॉरी 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 सॉरी, चिल्लाना नहीं, हम डबल कपड़ा देता है। तुम जाओ, कपड़ा चेंज कर लो, धो लो उसको, सब कर लो। सॉरी। चलो अब बहुत देर हो गया, चंद्रिका को वहां से निकालो।
हमारा काम हो गया है। चंदू, मैं जामर ऑफ कर देती हूँ, फिर वो रिसेप्शन से हेल्प लेके निकल सकती है वहां से। फोन ही नहीं उठा रही। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है, क्या हुआ है? मैं वो अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी। कौन सी फ्रेंड? मैंने तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को फोन किया, तुम किसी के साथ नहीं थी। तुम उसे नहीं जानते, नई बनी है, हाल ही में। क्या नाम है तुम्हारी उस नई फ्रेंड का? फ्रेंड का नाम मानसी नहीं, मालती। फोन मिलाओ उसे, मुझे उससे अभी बात करनी है। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी फ्रेंड से आज ही मिलना है, वरना यह साबित हो जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो। आज ही का दोस्त कहाँ से पैदा करूं? तो आप हैं मेरी वाइफ की नई फ्रेंड मालती? मालती। नहीं मानती। तो आपका नाम मालती नहीं मानती? मालती ही है। लेकिन अभी तो आपने कहा नहीं मानती। नहीं, नाम मेरा मालती ही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसा हस्बैंड अपनी वाइफ पर शक कर रहा है। तो आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई? कैसे हुई मतलब? अब वैसे ही जैसे दो लड़कियों के बीच होती है। कैसे होती है? एवी। पहली बार आप दोनों कहाँ मिले थे? कैफे में। इनके कहने का मतलब है जिम में जो कैफे है वहां मिले। एग्जैक्टली। कौन से जिम में? फिट एंड फाइन। लेकिन मेरी वाइफ तो पावर ब्लास्टर जिम में जाती है। अरे रोहित, उस दिन मैं फिट एंड फाइन जिम गई थी, वनडे का फ्री ट्रायल था ना, इसीलिए जस्ट फॉर ट्रायल ऐसे आ रहे थे हम। तो कल रात आप दोनों साथ में थी? जी हाँ। हाँ। कहाँ? मेरे घर पे। मेरे घर पे हम बातें इतनी कर रहे थे कि टाइम का पता ही नहीं चला, इसलिए इन्हें लेट हो गया आने में। बहुत बातें करती है रोहित ये। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ रोहित? क्या है ये? तो ये है तुम्हारी सच्चाई? तो कल रात तुम अपनी सहेली के साथ नहीं, इस आदमी के साथ थी, होटल के रूम में? नहीं रोहित, ये सच नहीं है, ये गलत है। इन फोटोज के अलावा और कुछ बचा है तुम्हारे पास बताने के लिए? सच मेरे सामने है, जो समझना था मैं समझ चुका हूं और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। थैंक यू। चंद्रिका, तुमने रोहित से झूठ कहा ही क्यों? शुरुआत से ही उसे सच बता देती। कैसे बताती मैडम सर, कहानी में फच्चर इतने सारे थे ना। अब कल कोई फोन खराब दिवस तो था नहीं कि भाई जिस होटल के कमरे में ये थी वहां का इंटरकॉम, इनका फोन, जिस आदमी के साथ थी उसका फोन, सबके फोन खराब हो गए थे। जो रोहित मान लेता ये बात, नहीं ना मानेगा। मैं कसम खा के कह रही हूँ मैम, मैं सच बोल रही हूँ, यही हुआ था मेरे साथ। और मैं बताती भी तो क्या बताती रोहित को कि किसी राह चलते आदमी ने मुझसे कहा था कि मेरा पति किसी और औरत के साथ होटल के कमरे में है, और मैंने बात मान लिया और मैं पहुंच गई क्योंकि मुझे रोहित को रंगे हाथ पकड़ना था होटल के कमरे में। और वहां पर मैं खुद एक अजनबी इंसान के साथ घंटों होटल के कमरे में बंद थी। शायद इसीलिए मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। आप सही कह रही है मैडम, कौन करेगा मेरी इस कहानी पे विश्वास? कोई नहीं करेगा। तुम्हारे पति के बारे में तुमसे किसी ने कुछ कहा और तुम फौरन मान गई? एक सेकंड के लिए भी रुककर ये नहीं सोचा कि आप किसके बारे में ये सोच रही हैं? एक अजनबी जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं हो, उसने तुम्हारे पति के बारे में कुछ कहा और तुमने विश्वास कर लिया। चंद्रिका, अगर एक राह चलता इंसान आपके सालों के रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ सकता है, तो फिर तो उसे तोड़ना ही चाहिए, क्योंकि वो रिश्ता कभी मजबूत था ही नहीं, और भरोसे के बिना किसी भी रिश्ते में कोई मतलब नहीं होता। देखो चंद्रिका, जिस तरह से इस सिचुएशन में तुम चाहकर भी अपने पति से सच नहीं कह पाई, हो सकता है कि रोहित को हजारों बार इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ता हो और वो तुमसे कभी डिस्कस नहीं कर पाता हो।
हो सकता है कि उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए देर रात तक फोन पर बात करनी हो सकता है कि अपनी फीमेल बॉस से प्रमोशन हासिल करने के लिए उसे शायद उसके पर्सनल काम करने पड़ते हो। अपना डेडिकेशन, अपनी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत प्रूव करने के लिए ओवर टाइम करना पड़ता हो। दुनिया भर के सारे एडजस्टमेंट्स, सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जो सबको करने पड़ते हैं, जो हम सब करते हैं। लेकिन वो तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया और तुमने क्या किया? शक किया, उसकी हर चीज का गलत मतलब निकाला। जानती हो, एक ही चीज है जो हमें बेईमान होने से रोकती है, किसी का हम पर पूरा भरोसा, किसी का हम पर अटूट विश्वास। उस भरोसे को, उस इंसान को खोने का डर ही हमें ईमानदार बनाए रखता है। एक भरोसा ही है जिसकी वजह से हम हमारी हदें कभी पार नहीं करते। अब अगर वो ही नहीं रहा तो फिर किस नाम का रिश्ता? चंद्रिका, तजुर्बा कहता है हमारा कि जितनी जरूरत हमें रिश्तों की होती है उतनी ही जरूरत रिश्तों को हमारी भी होती है। इसलिए बहुत जरूरी होता है अपने रिश्तों को संभाल कर रखना, सहेज कर रखना और इस शक की गंदी बीमारी से हमेशा बचा कर रखना। तुम्हारे प्राइवेट डिटेक्टिव योगी ने हमेशा तुम्हें बेवकूफ बनाया। ये लीजिए, ये है ओरिजिनल फोटोज और ये है फोटोशॉप की हुई फोटो। इसका एड्रेस मैंने ढूंढा। हाँ, इन दोनों फोटोज को एक साथ मिलाया, तुम्हारे पति रोहित के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और तुमसे मोटे पैसे वसूले। उस टोपा इंसान का यही काम है कि तुम जैसी शकी बीवी का इमोशनल इनसिक्योरिटी का फायदा उठाकर उनको उल्लू बनाकर उनसे पैसे हैंटना, ये काम है उसका। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। रोहित जैसे अच्छे इंसान को खो दिया। सब मेरी गलती है। कैसे मेरे जैसी पत्नी अपनी ईमानदारी पे भरोसा दिला सकती है जो खुद अपने पति पे भरोसा ना करती हो? सब मेरी गलती है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है चंद्रिका। क्योंकि तुम मेरी चंद्रिका हो, मेरी पत्नी चंद्रिका, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं और खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूं। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये फोटोज भी उसी तरह से फर्जी हैं जैसे मेरी फोटोज थी। और इन फोटोज में जो आदमी है वो हम थे, रेस्पेक्टेड कांस्टेबल श्री चीता चतुर्वेदी जी, थाना स्टाफ, महिला पुलिस थाना। थैंक यू मैडम सर। हाँ चंद्रिका, ये एक छोटा सा नाटक था। हम इस योगी डिटेक्टिव को तो पहले ही पकड़ चुके थे, लेकिन हमारा असली मकसद था तुम्हारी आंखें खोलना, तुम्हारी मैरिड लाइफ बचाना और इस शक के कीड़े से तुम्हें जिंदगी भर के लिए बचाना। इलाज हो गया मैडम। मरीज ठीक हो गया। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसा इलाज इस थाने में ही मुमकिन था। आई एम सॉरी, अब कभी शक नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। गुड, इसी तरीके से एक दूसरे पर भरोसा करना सीखो। जिंदगी में ना बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारे भरोसे को, तुम्हारे प्यार को तोड़ने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन अगर एक दूसरे पर भरोसा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपनी मोहब्बत पर एतबार होना बहुत जरूरी है। अब हमें ही देख लीजिए, हमारी तो अब तक सगाई भी नहीं हुई, लेकिन हमारे प्यार को, हमारे यकीन को हिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हमें अपने प्यार पर और उसकी नींव पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।